आज जोड़ने के लिए धन्यवाद। जी गोपी जी, कैसी लगी? जोड़ने के लिए हाँ, धन्यवाद कैसी लगी आज और की सभी रामायण? पैनलिस्ट को जय भीम, जय मानवता, जय संविधान। हाँ भाई बढ़िया थी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ उसको पीडीएफ में जो कन्वर्ट किया, थोड़ा उसको शॉर्ट में, क्योंकि वो तो बहुत लंबी कांड, तो बड़े लंबे लंबे हैं इनके, बहुत छोटे में कांड निपटा दिया आप लोगों ने इनके। अरे अब नहीं, ये तो देखिए शॉर्ट अभी वाले तो, नहीं पढ़ते ना। हाँ अभी तो ये बाल कांड है ना। अभी बाल कांड का ही अभी बहुत सारे सर्ग हैं। एक बार पूरा बाल कांड में कंप्लीट करके करीब ना, फिर 70 इसके बारे सर्ग में है। हाँ डिटेल में बात करेंगे। एक बार ये खत्म कर दें, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है या हमने कुछ स्किप किया है। हाँ हम हाँ ये चीज करना चाह रहे हैं। हम इस टाइम पे इस बार हमने पूरी की पूरी रामायण पढ़ी है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। एक एक सर्ग, एक एक श्लोक पढ़ा है। उसमें जो भी हमें लगा कि ये ज्यादा आपत्तिजनक है, जिसे लोगों को जानना चाहिए, तो हमने वही वहां पे हाईलाइट कर दिया, कि जिससे कि लोग भी समझ सकें और ये भी ना रहे कि हमने पूरी पढ़ी नहीं है। और हमने बाकायदा जो पब्लिशर है और जो ट्रांसलेटर है उसकी भी डिटेल्स वगैरह दे दी कि आप भी चेक सकते हैं। और काफी पुरानी भी है ना, जो 1927 में पब्लिश हुई थी। तो मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी भक्त हैं, जिनको भी रामचरितमानस करवाना सुनना अच्छा लगता है, तो उनसे विनती है कि आप उसको बोलो, पंडित या जो भी वाचक है, कि उसको पूरा पढ़ो, मिस एक भी उसको छोड़ो मत, आप पूरा पढ़ो, उसका अनुवाद भी बताओ, बस गा गा के मत चले जाओ। होता क्या है कि लोग बुलवाते हैं रामायण करवाने के लिए, तो वो जब वो वाचक देखता है कि घर वाले तो चले गए, मतलब अब लगातार अगर अखंड चल रहा है तो बैठ के ज्यादा देर देख नहीं सकते, बीच बीच में तो कुछ काम पड़ेगा जाने के लिए। जब घर का कोई मेंबर नहीं होता, वो फटाक से जो एक ज्यादा पढ़ने पलट देता है, मतलब उसको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। तो उनसे कहो कि सारे पढ़ो और मीनिंग भी बताओ हमको, किसकी मीनिंग क्या है, ताकि इनकी आंखें खुल सके। वो आके गा के चला जाता है, उसकी जितनी मर्जी होती इतना इनको सुनाता है। कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ अच्छा, एक अब है बात ना। नोटिस करी है इसमें, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। तो ये इतनी घटिया चीजें लिखी हैं, अगर ये सबको पढ़ने की इजाजत दे दे तो ये तो पहले ही एक्सपोज हो जाते हैं ना। क्या लगता बिल्कुल, है? ये बात सही है। मैं बता रहा हूँ ना, ये पता ऐसा भी हो सकता है ना। देखो, ऐसा हो सकता है कि पहले एक आदमी पढ़ा हो और उसने ये सब पढ़ के इसको बेकार बता दिया हो कि ये तो बेकार है, फर्जी चीजें, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम्हें, ये थोड़ी पढ़ेंगे। तो हो सकता है तभी से इनको लगा भाई तो पोल खोल देगा हमारी। ठीक है, हम जो है अपने मजे की बातें नहीं कर पाएंगे, वल्गरिटी नहीं देख पाएंगे हम। ठीक है, खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे इन चीजों को लिख लिख के या पढ़ पढ़ के। तो इसलिए हो सकता है तब से इन्होंने ये कानून बना दिया हो कि भाई अब ये लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं, इसलिए ये लोग नहीं पढ़ेंगे अब। ऐसा हो तो सकता है। वही वही आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब वाल्मीकि या विश्वामित्र आता है दशरथ के पास, बोलता है कि राजन राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ मतलब कर्मकांड, पाखंड जो कर रहे करने नहीं देते, तो राजकुमार को भेजिए, हम शिक्षा देंगे। यानी बिल्कुल। यानी वो जो विश्वामित्र जो राक्षसों से तथा कथित शूद्रों से लड़ नहीं पा रहा है, वो किसी को लाएगा, उसको ट्रेंड करेगा और वो उससे लड़ेगा। यानी जो खुद उससे कमतर है वो क्या ट्रेनिंग देगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो रामचरितमानस वगैरह चलती है, लोगों के दिमाग में तो जो रामायण की अवधारणा है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। सब जो है रामानंद सागर की टीवी से देख के उनके दिमाग में यही इमेज बैठी हुई है कि यही रामायण है बस। हालांकि मैं साफ साफ पहले ही कोई भी धार्मिक पिक्चर, एपिसोड, सीरियल हो, पहले डिस्क्लेमर दे देता कि भैया ये मिथ्या है, ये मैथोलॉजी है। अब इन गधों को ये नहीं पता मैथोलॉजी क्या चीज होती है। अभी इसी अगर वर्ड को पकड़ मैथोलॉजी क्या, उसी भी रिसर्च कर लें, तो फिर इनको तो केस करना चाहिए कि तुम हमारे धर्म को मैथोलॉजी कैसे बोल दिया। रामानंद सागर के ऊपर केस करना चाहिए, दूरदर्शन के ऊपर केस करना चाहिए था इनको। वो नहीं भाई, पहला पेज पढ़ते नहीं और मतलब जो है जी। अब देखे ना, आप एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भाई इनको महाकाव्य के रूप में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको महाकाव्य ही माना है कि बस महाकाव्य है, इनका सच्चाई से कोई नहीं होता। महाकाव्य लोगों की कल्पना के आधार पर लिखी गई है। चलो मान के चलो तुमने अच्छी कल्पना कर ली, अच्छे ग्रंथ लिख लिए तुमने, बड़े बड़े मोटे मोटे, लेकिन इससे ये इतिहास नहीं बन गई कि महाकाव्य ही रहेंगे, कहानियां ही रहेंगी। ये न तो धर्म ग्रंथ है न ही इतिहास है, दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर इसको हिस्ट्री बनाने में लगे हुए हैं, इसके एविडेंस ढूंढने में लगे हुए हैं। एविडेंस ढूंढने में नहीं, एविडेंस बनाने में लगे हैं। ढूंढेंगे कहाँ है, जब है नहीं तो मिलेगा। बनाने में लगे हुए हैं बनाने में लगे हुए हैं, सही है।
तो साथियों, अभी जिसको भी रामायण का पाठ कराना है, रामचरितमानस का पाठ कराना हो, तो हमारे रेस्टोरेंट भेजर से संपर्क करें। हम जो है रामायण, रामचरितमानस और रामायण का पाठ भी करते हैं। अपने घर पे बुलाएं और पाठ करवाएं। पूरी और हम ईमानदारी से चेरी करेंगे। पिकिंग, हाँ पूरी ईमानदारी से, कोई चेरी पिकिंग नहीं, हाँ जैसे है वैसे हाँ। ही करेंगे। और देखिए फिर देखिए, हमने हमारे कपड़े मत फाड़ना कि हम जो पढ़ रहे हैं भाई, हम तो जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आप हमारे कपड़े फाड़ने लगे हो घर पे बैठा के। अच्छा, ये अच्छा, बेवकूफ एक बदतमीज एक इंसान सवाल ने मेरे मन एक में और कमेंट आता किया है। है। जी जी, बोलिए गोपी भाई। एक सवाल और मेरे मन में आता है कि जब वाल्मीकि रामायण पुरानी है, तो मुगल काल में एक अलग से रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, और उसको मार्केटिंग करके उसी को क्यों चलाया जाता है, जबकि प्राचीन यानी ज्यादा पुराना यानी ज्यादा वैलिड वाल्मीकि रामायण है, जो कि मेरे ख्याल से उस काल के समीप है। एक युग का गैप है त्रेता और इसमें। तो उस युग के गैप, एक एक युग के गैप वाली किताब क्यों वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्यों नहीं सुनाई जाती, रामचरितमानस ही क्यों? बिल्कुल। इसमें ये है क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में और काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है ना रामचरितमानस की तुलना में। रामचरितमानस में करीब 1000 पेज के आसपास है, और इसमें तो भाई बहुत ज्यादा है। नहीं, ज्यादा है तो करीब, ज्यादा जानकारी मिलेगी ना, भगवान के ज्यादा समीप होंगे। लेकिन बस वो है ना, देखो उसको गाने में रिदम भी बन जाता है अच्छा खासा, ठीक भी हो जाती है जो रामचरितमानस है, क्योंकि उसमें चौपाई दोहा है जो कि गाने में अच्छे होते हैं, और वाल्मीकि रामायण में होते हैं श्लोक। श्लोक किसी को पढ़ना भी नहीं आता, और पढ़ भी लेगा तो दूसरा वाला समझ नहीं पाएगा। तो दो और ये तीन कारण काफी है। डिटेल में हो जाता है ना। हाँ, काफी डिटेल लेकिन में हो जाती है। दोनों में डिफरेंसेस तो बहुत हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है। जैसे कि बहुत ज्यादा है। जैसे तुलसीदास ने उसमें नीरज मतलब खाने सच्चाई की बात कम है, करी है। इसमें थोड़ी, इसमें अश्लीलता और क्रोध, क्रोध वध करना, हत्या करना, ये सब थोड़ा ज्यादा है इसमें। उसमें थोड़ा कम है, वो उसमें मतलब महिमा हल्के में गुणगान। निपटा दिया गया है। वो जी बस बोले। ऐसा जी जी, है आप कि कमेंट ले रहे थे। हाँ, वो शिवम भाई की आवाज नहीं आ रही है, उनका कुछ इश्यू है ना, प्रॉब्लम का, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इनका नेटवर्क का। जी। अच्छा वो हाँ, एक मिनट, हम ये ये भी है। बदतमीज इसका, हाँ इसका थोड़ा कौन नेटवर्क है? का, इसका वो हो गया अभी, माइक अच्छा, डिस्टर्ब। अगर रामचरितमानस या रामायण ही देख लो, तो अगर ध्यान से देखो, तो राम एक लाचार, कमजोर और एक नपुंसक हम्म। कैरेक्टर, क्योंकि 12-14 साल तक क्या वन में रहने के बाद तुम्हें बच्चा नहीं पैदा होता है, फिर अचानक से जो है। गोपी भाई देखिए, किसी के भी मतलब करेक्टर का नाम लेके ना इस तरह के शब्द यूज ना करें। मैं तो रामचरितमानस में जो कैरेक्टर है उसकी, मैं भगवान राम की थोड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब हम, मतलब ऐसा नहीं, हम देखो ईश्वर को हम सवाल उठा सकते हैं या वो करें, फिर हम नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के भी लोग, उनकी अगर आस्था है तो भाई मानते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे चैनल की तरफ से कोई हेट मिले उनको, उनको ऐसा लगे हम भाई नफरत फैला रहे हैं या वो कर रहे हैं। इसलिए जो भी कैरेक्टर है, उसका मेन कैरेक्टर, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी यहाँ से मतलब नहीं दी जानी चाहिए। ठीक हम है नहीं ठीक कह है रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप अगर बोलना चाहते तो बोले। ठीक है ठीक है। हाँ, हम बस जी यही चाहते हैं कि जो लोगों की आस्थाएं हैं ना, हम बस प्रहार नहीं करना चाहते एक तरह से। हाँ, कल क्योंकि इनको बहाने मिल जाते हैं कि आप लोग भावनाएं बहुत नफरत जल्दी फैला रहे आहत हो, हो हमारी जाती हैं, ये तो आस्था पर वार आपको भी कर रहे पता हो। होगा। आपको भी पता होगा, ये तो भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, धर्म के मामले में सबसे जल्दी होती है। छोटी छोटी बातों पे जो भावनाएं आहत हो जाती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी पॉइंट पकड़ के उनकी भावनाएं आहत हो। और ये प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं यहाँ पे ये नहीं बोल सभी रहे कि धर्मों में पता है। आप बताए यहाँ पे ये एक मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब रख सकते हैं कि जैसे कि जब राम के साथ में सीता 14 वर्ष रही, ठीक है, तब तक उनके कोई मतलब जो संतान है वो नहीं हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो वहाँ के फिर वाल्मीकि जो मतलब वाल्मीकि के आश्रम में जाके उनको संतान भी हो गई। तो ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से, तो ऐसे क्वेश्चन रख सकते हो। तो जिसका जो सोचना होगा इस पे अपना मतलब जो आप सोचेगा उसके मन में क्वेश्चन जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको इस पे विचार करेगा, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या सीन हुआ होगा। बाकी हम मतलब ये टिप्पणी करने से बचे तो सही रहेगा हमारे लिए भी। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा, बिल्कुल। ये एक बेवकूफ बदतमीज इंसान ने ये कमेंट किया था स्टार्टिंग में आकर, और अब जब आने का टाइम है तो ये गुल है। देखो, ये दम को दम है तो बहस करो भाई इनसे, और चले गए तो। ये ना, ये रामायण तिवारी है भाई, मैंने सुना है।
ये उनके रियलिस्ट आजाद पे एसजे के चैनल पर कुछ जाते हैं, वो उनसे भी ठीक से बात नहीं करते, अब हमारे यहाँ आए। ये रामायण तिवारी पता है ना कौन है ये? ये हमारे अजय अग्रवाल भाई साहब है, समझे? अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ, इन्होंने मतलब काफी गंदी वहां पर गालियां लिखी थी, तो हमने फिर इसको अपने ग्रुप से लात मार के बाहर निकाला है। जी। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर आए हैं ये हमसे बहस करने के लिए, इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। इनको इनको अतुल गुप्ता से ये मिलवाओ, बात अतुल है। गुप्ता का हृदय परिवर्तन हो चुका है वैसे अब। उन्होंने जब खुद पढ़ना स्टार्ट किया अतुल गुप्ता ने, पहले बहुत गाली देता था। हाँ बिल्कुल, अगर देखो पढ़ेंगे ना, ये समझेंगे, ये ना सुनते नहीं है, समझते नहीं है। ये कहते हैं कि भाई तुमने हम पर प्रहार कैसे कर दिया, हमारे देवता को, हमारे भगवान को ऐसे कैसे कर दिया। तरीका होता है बात करने का, अगर आप हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे या अपने विचार भी अच्छे से रखेंगे, तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा। आप हमारी बातें सुनेंगे, समझेंगे तो, और आप खुद क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो बहुत चीजें आपके सामने आ जाएंगी। हमारे साथ हैं आर्यन। हाँ आर्यन भाई, कैसे हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं, या हम फिर अगला अपना फेज शुरू करें? जहाँ